हमने बार बार बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है, बार बार कांग्रेस के नेतृत्व से पूछा है कि देश की संसद में अगर देश के प्रधानमंत्री ये बयान देते हैं कि 100 दिन में महंगाई पर वो नियंत्रण पाएंगे और अपने वादे को पूरा नहीं कर पाते, तो ऐसे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री पर देश की जनता किस प्रकार से भरोसा कर सकती है। जब से प्रधानमंत्री जी ने 100 दिन में महंगाई को घटाएंगे इस वचन की पूर्ति को नहीं किया है, तब से देश में एक संदेह पैदा हुआ है कि अगर देश के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री पर हम महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए विश्वास नहीं कर सकते, तो ऐसे प्रधानमंत्री का और ऐसी सरकार का जिस पर भरोसा नहीं है देश की जनता का, क्या फायदा। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। इस सरकार की महंगाई माफियाओं के साथ, इस सरकार की घोटाले के माफियाओं के साथ जिस तरह की साठगांठ है, वो इस बात का प्रतीक है कि आम आदमी पर हर दिन बोझ पड़ा रही है। ये सरकार घोटालों के गुरु घंटालों की सरकार है और इन्हें बेशर्मी के साथ घोटाला करने में, आम आदमी पर बोझ बढ़ाने में और पेट्रोल माफियाओं को मदद करने में किसी तरह की शर्म नहीं आती। किसी तरह से हम लोकतांत्रिक ढंग से इस सरकार को ये आवाज मजबूती के साथ पहुंचाना चाहते हैं कि लोग आज इतने आक्रोशित हैं, इतने गुस्से में हैं कि ये सरकार अगर अब भी नहीं जागी तो निश्चित तौर से इस सरकार का सफाया होगा। और मुख्तार अब्बास नकवी साहब जिस अदा में बात करते हैं उसी तरीके से मैं सवाल पूछता हूं कि तब कोरोना काल नहीं था इसलिए कहना कठिन नहीं था। गोपाल कृष्ण जी, तब ये कहना कठिन नहीं था, कहा जा सकता था क्योंकि कोरोना नहीं था। देखिए दिनेश जी, 3-4 बातें हमें समझनी चाहिए। गौरव जी ने कुछ बातें कही, मेरे मित्र हैं, लेकिन कई छुपा गए, जिसको कि अभी ये जो है टैक्स कलेक्शन में एक बहुत बड़ा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट्स का भी रहता है और केंद्र सरकार ने पिछले समय में 36% अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। अलग अलग, कल भी डीए अलाउंस को एक इंस्टॉलमेंट भी आगे बढ़ा दी सरकार ने, उसकी भी भरपाई उसको देने का घोषणा कर दी। और चिदम्बरम साहब की बात आप देखो, उन्होंने अभी कल परसों में बयान दिया है, वैसे वो हरदम झूठ बोलते हैं लेकिन इस बार वो सच बोल गए कि यूपीए के टाइम में डबल डिजिट पे थी महंगाई दर। तो अर्थव्यवस्था की क्या हालत थी। आज पेंडेमिक के बाद इतना बड़ा कोरोना का क्राइसिस है, इकोनॉमी में बड़ा रुकावट आई हुई है, उसके बाद भी 6% के आसपास महंगाई दर है। उस समय यूपीए में डबल डिजिट का महंगाई दर था। तो फिर कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए आप जो बयान दिखा रहे हैं ना दिनेश जी, उसके परिप्रेक्ष्य को भी तो दिखाइए। ठीक है, उस समय पूरे तक भ्रष्टाचार कारण था महंगाई दर का। ठीक है, सरकार की जो योजनाएं थी वो लोगों के पास उसका लाभ नहीं इसको इसी तरीके से लेके जाता हूँ। आपने जो सवाल उठाया ये अहम है। आपके घर में लेकिन पीछे कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी, भोजन बन रहा है। लेकिन मैं इधर चलता हूँ जरा प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी के पास। गौरव वल्लभ जी, कॉन्टेक्स्ट में देखिए, परिप्रेक्ष्य में देखिए इन बयानों को। जी, अब मैं एक एक कॉन्टेक्स्ट का जवाब दे देता हूँ। नंबर 1, अग्रवाल जी, गोपाल अग्रवाल जी ने बोला कि इस राज्यों को भी मिलता है। गोपाल अग्रवाल जी, क्यों झूठ बोलते हो टीवी पे आके?
अगर 32 रुपए 90 पैसे पेट्रोल पे अगर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लेती है तो 20.5 रुपए सेस है उसमें, जिसमें राज्यों का हिस्सा कुछ नहीं होता। अगर 31 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी डीजल पर केंद्र सरकार लेती है तो 22 रुपए उस पे सेस है, जिसमें राज्यों का कोई हिस्सा नहीं होता। क्यों झूठ बोल के जाते हो? दूसरी बात, आपने कंटेक्स्ट की बात करी। देखिए, मैं अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में आपको बताता हूँ, अगर बाजार में मांग बढ़ती है और इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ती है तो ये अर्थशास्त्र के सामान्य नियम के तहत आता है। पर अगर मांग कम हो रही है और महंगाई बढ़ रही है तो इसको कहते हैं सिस्टम कोलैप्स। और अभी राइट नाउ वैसा ही हो रहा है। बाजार में मांग कम है और महंगाई बढ़ रही है क्योंकि आपकी बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। उस वक्त मेरे को टर्म याद आ रहा है। 30 सेकंड दे दीजिए, फिर मैं आपका सुन लूंगा। अजय आलोक जी ने कहा देश के खातिर, अजय जी देश के खातिर बेरोजगारी को झेल लो, देश के खातिर बीमारी को झेल लो, देश के खातिर वैक्सीन नहीं मिल रहा है उसको झेल लो, देश के खातिर सरसों का तेल 200 रुपए पर लीटर को झेल लो, देश के खातिर पेट्रोल को 110 रुपए पर लीटर पे झेल लो, देश के खातिर डीजल को 100 रुपए पर लीटर पे झेल लो। तो ऐसी सरकार को झेलने की जरूरत नहीं है अजय जी, ऐसी सरकार को झेलने की जरूरत नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।